माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार, अभय केमिस्ट्री क्लासेस पटना। आज हम लोग 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को डिफाइन किया जा सकता है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को आप एक समान रूप से, कहने का मतलब उसका कंपोजिशन सब जगह सेम मिले, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। मिक्सचर को थोड़ा सा आप लोग हम डिस्कस कर ले बाबू। मिक्सचर को हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन या फिर उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। ट्रू सॉल्यूशन इसको बोलेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर इज कंसीडर्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप ध्यान देना बाबू, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फिर हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक टर्म इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरा टर्म इसमें सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन आप याद रखना, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, कंपोजिशन सब जगह आपको सेम मिलेगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन सब जगह सेम नहीं मिलेगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप लोग को दो टाइप का है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरा सस्पेंशन। जैसे आप नमक पानी का मिश्रण लो, चीनी पानी का मिश्रण लो, सॉल्ट वाटर, तो ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन जब आप डिस्कशन करते हो सैंड एंड वाटर का, पानी में आप बालू मिला दिए, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फिर दो टाइप होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इन तीनों में डिफरेंसेस हम पार्टिकल्स के साइज के आधार पे आसानी से समझ सकते हैं। आप ध्यान देना बाबू, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज ऑफ पार्टिकल जो है ट्रू सॉल्यूशन के लिए ये लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। इसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा। जबकि सस्पेंशन में अगर पार्टिकल का साइज देखा जाए तो इसमें 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, याद रखना। यहाँ पे पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये इंटरमीडिएट पार्ट है, इट इज इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है। फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर अगर ये पार्टिकल का साइज मिले तो हम उसको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, जबकि ये दोनों क्या है, हेट्रोजीनियस इन नेचर है। ये डिफरेंसेज हैं। हम लोग इस चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन ही स्टडी करेंगे, जहां पे पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम रहेगा। अब सॉल्यूशन को याद रखना, सॉल्यूशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा। याद रखना कि सॉल्यूशन जब चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर में, एक पार्ट आएगा इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरे पार्ट में हम इसमें पढ़ेंगे टाइट्रेशन। ये आपको टॉपिक एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चंस हैं। इस टाइट्रेशन को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसके बारे में भी डिस्कस इसी पार्ट में मतलब इसी चैप्टर में करेंगे, याद रखना आप लोग। फिर इसमें वेपर प्रेशर आएगा,
लास्ट में इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टाइट्रेशन या उसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलोगे, वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ इसमें पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एंड में हम आप लोग को सबसे लास्ट में सॉल्युबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट में आपको हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटीज के बारे में, जिसमें आप लोग को मेन जो टॉपिक आएगा हेनरीज लॉ आएगा। ये इतने पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कवर अप करेंगे। कंसंट्रेशन से बहुत सारा क्वेश्चन, कंसंट्रेशन आप पहले भी जानते हैं, वो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कंसंट्रेशन जैसे ही करेंगे, टाइट्रेशन यहाँ पे हम आपको अलग से एक टॉपिक जो है वो इंक्लूड करके इसमें आपको समझाएंगे। वेपर प्रेशर आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फिर सॉल्युबिलिटी, इसमें पढ़ के इस चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। उसके पहले एक टॉपिक थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टाइट्रेशन, वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड सॉल्युबिलिटी, ये पार्ट हम लोग पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नाउ एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, सॉल्यूशन में अगर दो ही कंपोनेंट हो, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स देन इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। और हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन ही इसमें जानना है। बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट होगा, जानते हो आप, एक सॉल्यूट और एक बोलो सॉल्वेंट, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना। हम लोग को इसमें जानना क्या है बाबू, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन को बोलोगे, नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें दो ही कंपोनेंट होंगे, कंटेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स। If the solution contains only two components, then it is called binary solution. सॉल्यूशन में अगर दो ही कंपोनेंट है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। एक बात और याद रखना, तो इसमें जो दो कंपोनेंट है उसमें आप एक कंपोनेंट को बोलोगे सॉल्यूट और एक कंपोनेंट को बोलोगे सॉल्वेंट। ध्यान देना आप लोग, सॉल्यूट जनरली कम अमाउंट में होता है, जनरली लोअर प्रोपोर्शन में होता है, नॉट ऑलवेज। सॉल्वेंट आपका हायर प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। इन जनरल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लोअर प्रोपोर्शन एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन हायर प्रोपोर्शन। जो कम अमाउंट में होगा आप उसको सॉल्यूट बोलोगे, और जनरली जो ज्यादा अमाउंट में है, हायर प्रोपोर्शन में, आप उसको सॉल्वेंट बोलोगे। जैसे आप चीनी पानी मिला रहे हो, चीनी सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है। लेकिन एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान देना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना। सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। याद रखना, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट वही होता है ना जो सॉल्वेंट का होता है। द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है, आप सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बोलोगे। सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन बोलोगे। सॉल्वेंट गैस है, आप सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन बोलोगे। तो एक बात आप याद रखना, द फिजिकल स्टेट of solution is same as that of solvent। सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट वही होता है जो सॉल्वेंट का होता है, एकदम इसको आप याद रखना। सॉल्वेंट फिर डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्वेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन गैस होगा, गैसियस सॉल्यूशन बोलोगे। सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन बोलोगे। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आप सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट दोनों का सेम होता है। सॉल्यूट जनरली कम प्रोपोर्शन में होता है, इन जनरल प्रेजेंट इन लोअर प्रोपोर्शन,
सॉल्वेंट इन जनरल प्रेजेंट इन हायर प्रोपोर्शन। याद रखना ये जनरल ऐसा है, ऐसा आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकता है जिसमें सॉल्वेंट आप लोग कम अमाउंट में और सॉल्यूट ज्यादा हो, लेकिन फिजिकल स्टेट पहचान के हम सॉल्वेंट को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट सॉल्यूट एंड बोलो सॉल्वेंट। टर्म आएगा इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग वहीं से शुरू कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ध्यान देते चलो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एकदम आसान टॉपिक है। जो टर्म्स हैं, टर्म्स को आप डिफिनीशन के बाद थ्रू उसको याद रखना है। टर्म्स मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब टर्म्स कंसंट्रेशन में आएंगे। ऑल दिस टर्म्स आर यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहले जानेंगे कंसंट्रेशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, पहले इसी को जान लेते हैं, फिर एक एक टर्म जानेंगे, फिर उससे क्वेश्चंस कैसे रिलेट किए जाएंगे ये इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना अमाउंट है इसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इसको डिफाइन उसी तरह से करेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in given amount of solution, given amount of solution। सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना अमाउंट में है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हम लोग अलग अलग टर्म में आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम आपको बोले पहले ही मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब टर्म लिखे करके हम लोग जानेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए पहला टर्म हम लोग जानते हैं मास परसेंट। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, या फिर इसको हम लोग डिफाइन मतलब रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट वेट बाय वेट करके। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, या फिर इसको क्या बोलेंगे बोलो, परसेंट वेट बाय वेट। सिंपल है भाई, मास परसेंट किसका निकालना चाहते हैं, सॉल्यूट का। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, परसेंट की बात कर रहे हो ना भाई, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट जितना ग्राम रहेगा आप उसी को मास परसेंट बोलोगे। द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1 मास परसेंट। जैसे आप बहुत सारा कंपोनेंट है उसमें किसी एक कंपोनेंट का मास परसेंट निकाल रहे हो, कंपोनेंट का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट जितना ग्राम रहेगा आप उसी को क्या बोलोगे, मास परसेंट बोलोगे सॉल्यूट का। तो इसको डिफाइन भी उसी तरह से करते हैं, ध्यान देना बाबू। द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेंगे बाबू, इन ग्राम, dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मास डिजॉल्व होगा दैट इज कॉल्ड इट्स मास परसेंट, या फिर उसको रिप्रेजेंट करते हो परसेंट वेट बाय वेट लिख के। और एक चीज आप लोग को और बताना जरूरी है, इसको याद रखना आप लोग कि जनरली, इन जनरल रिप्रेजेंटेशन याद रखना, जनरल रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूट को हम लेटर बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट के लिए लेटर ए रिप्रेजेंट होगा। सॉल्यूट को हम लोग बी से लिखेंगे, सॉल्वेंट को हम लोग ए से लिखेंगे। जैसे आपको लिखना है वेट ऑफ सॉल्यूट तो W लिख दिए या नीचे B लिख दिए, इसको आप पढ़ोगे वेट ऑफ सॉल्यूट। जैसे आपको लिखना है वेट ऑफ सॉल्वेंट तो W और नीचे A लिख देंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। जैसे मोल ऑफ सॉल्यूट तो स्मॉल एंड मोल रिप्रेजेंट होता है, मोल नीचे B लिख दिए, मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया।
मोल नीचे ए लिखती है, मोल ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो एक बात है आप इस तरह से कंफर्म कर लेना, इन जनरल रिप्रेजेंटेशन है, सॉलिड को आप बी से लिखोगे और सॉल्वेंट को किससे लिखोगे, ए से लिखोगे। डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। मास परसेंट पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट जितना ग्राम रहेगा आप उसी को उसका क्या बोलोगे, मास परसेंट बोलोगे। फॉर्मूला इसके लिए लिखते हैं, देखते हैं ना क्या इसका फॉर्मूला। सॉलिड को किससे लिखना है, बी से, सॉल्वेंट को किससे लिखना है, ए से। क्लियर है सबको। अब इसका देखो फॉर्मूला बता रहा है, मास परसेंट कैसे हम लोग निकालें, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको बता रहा है। बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग सब कुछ समझेंगे। देखो मास परसेंट निकालने के लिए या परसेंट वेट बाय वेट निकालने के लिए आप जो लिखे हो रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला उसी में छुपा हुआ है। ऊपर सॉल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन है, याद रखना। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो इसको लिखेंगे ऐसे, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेंगे डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसको भी ग्राम में लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये पर ग्राम सॉल्यूशन के लिए हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 ग्राम में आपको पता चल गया। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मास परसेंट। इस फॉर्मूला से क्या कैलकुलेट कर लोगे, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बात हम फिर आपको रिपीट करें बाबू, आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चंस बनाना है। फॉर्मूला निश्चित रूप से आप याद रखना। फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा आपको क्वेश्चंस बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मास परसेंट निकालना है, फॉर्मूला ये है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप क्वेश्चंस में खोजो कि सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्यूशन का वेट कितना है, पुट वैल्यू गेट आंसर, सोचना नहीं इसमें। कुछ में आप लोग को वो डेटा डायरेक्ट दिया रहेगा, कुछ में इनडायरेक्टली आप दिया रहेगा, आप उसको वहां से आइडेंटिफाई करके पता कर सकते हो, बना सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बताओ मास परसेंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बोलिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से सॉल्यूट का मास परसेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान देना, एक चीज और थोड़ा सा देखो, इफ क्वेश्चंस में मान लो कि ये x% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग को दिया गया। सपोज करो बोले 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है। यहां पे लिख रहे हैं x% वेट बाय वेट, इसका मतलब हुआ कि x ग्राम सॉल्यूट dissolving 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा, आपको ये इंफॉर्मेशन देगा, फिर इससे आप बाकी चीज कैलकुलेट कर सकते हो। तो हो गया आप लोग का मास परसेंट। नेक्स्ट है इसमें वॉल्यूम परसेंट। अगला टॉपिक क्या देखेंगे हम लोग, वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट क्लियर हो गया होगा टॉपिक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगला टॉपिक है वॉल्यूम परसेंट। लेकिन वॉल्यूम परसेंट याद रखना, वॉल्यूम परसेंट को दो तरीके से मेजर करते हैं, एक परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और दूसरा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये दोनों टर्म क्या है उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आगे प्रोसीड करते चलेंगे इसी तरह से। डाल देते हैं इसको। देखो वॉल्यूम परसेंट में दो पार्ट है, इसमें एक पार्ट होता है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। हम पहले ही आपको बोल चुके हैं, ये सब टर्म में ऊपर ये जो वेट है सॉल्यूट का वेट है और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेंगे, इन ग्राम, dissolve in 100 milliliter of solution, dissolve in 100 milliliter of solution।
100 मीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना वेट डिजॉल्व होगा आप उसी को परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बोलोगे। 100 मिलीलीटर में अगर 10 ग्राम डिजॉल्व है तो बोलोगे 10% वेट बाई वॉल्यूम, सोचना नहीं इसमें, तो ये परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। इसमें दूसरा टर्म अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा कैलकुलेट करने के लिए? हम पहले ही बोले कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मूला इसी में छुपा हुआ है। देखो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेंगे डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में इनटू 100, ये हो गया आप लोग का परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। क्लियर है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 क्या निकालिए? वॉल्यूम परसेंट, लेकिन वॉल्यूम परसेंट में निकला वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम निकला। अच्छा, आपको क्वेश्चन में अगर फिर आपको बोले कि इफ क्वेश्चन में बोल दिया गया x% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन है, आप इसी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब हुआ इसका? x% वेट बाई वॉल्यूम मतलब x ग्राम सॉल्यूट 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जितना परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दे रहा है उतना ग्राम सॉल्यूट 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। बस ये जानना है आप लोग को। तो इसका मीनिंग हुआ x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको इसलिए बता रहे बाबू, फिर से समझ लेना, रीजन है आपको क्वेश्चन में परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दे दिया, बोला रीटी निकालो, तो इसका मीनिंग समझेंगे तब ना। वेट बाई वॉल्यूम दे रहा है, इसका मतलब जितना वेट बाई वॉल्यूम बोल रहा है उतना ग्राम सॉल्यूट 100 मीटर सॉल्यूशन में, इंफॉर्मेशन गिवन है, इतना इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन सर आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, पुट वैल्यू गेट आंसर है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो वेट बाई वॉल्यूम हो गया आप लोग का, दो टर्म पर एक वेट बाई वेट, दूसरा वेट बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंट में ही दूसरा टर्म आता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वो क्या है? और इससे कुछ क्वेश्चंस हम आप लोग को डिस्कस कर देते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग। अगला टॉपिक इसमें वॉल्यूम परसेंट में ही नेक्स्ट आता है परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका भी डेफिनेशन हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिलीलीटर में लेगा इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर dissolved in 100 milliliter of solution, 100 milliliter of solution, यही तो है। ये हो गया वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है। और याद रखना दिस टर्म इज मेनली यूज्ड फॉर सॉल्यूट अगर लिक्विड या सॉल्यूट या गैस है, उसमें आप लोग को ये टर्म यूज किया जाएगा। एक चीज और आप लोग को हम बताना चाहते हैं, ध्यान देना कि अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया कि कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम परसेंट में मेनली हम लोग को वेट बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए करता है। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले कि इट इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तब तक आप लोग को ये कंसिडर नहीं करना है। वॉल्यूम परसेंट में आप वेट बाई वॉल्यूम ही कंसीडर करोगे। क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालो, तभी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोचना है, अदरवाइज आप लोग क्या सोचना है? वेट बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंट मतलब वेट बाई वॉल्यूम निकालना है। इसको तभी कंसीडर करना है जब क्वेश्चन एग्जैक्ट बोले फाइंड आउट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तभी आप इसको सोचोगे। अदरवाइज वॉल्यूम परसेंट में डायरेक्ट हम क्या सोचते हैं? वेट बाई वॉल्यूम सोचते हैं। इसका भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ये तो डिफिनेशन हुआ, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, जो रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मूला वहीं से लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा कोई। इसका फॉर्मूला परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिलीलीटर में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी मिलीलीटर में लेंगे, इंटू 100। ये हो गया आप लोग का वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।
लेकिन ये रेयर है, याद रखना। वॉल्यूम परसेंट में हम लोग को मेनली वेट बाई वॉल्यूम ही निकालना होता है। 3 टर्म पर है, मास परसेंट जो कि परसेंट वेट बाई वेट है, वॉल्यूम परसेंट में 2 टर्म पर है, एक परसेंट वेट बाई वॉल्यूम और दूसरा परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। एक क्वेश्चन इनसे हम आप लोग का ये जो टॉपिक पढ़ाया गया क्वेश्चन से डिस्कस कर देते हैं, फिर आप लोग की इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, ये सब टर्म हम एक एक करके जानेंगे। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं इसे, क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, फिर आगे आप लोग क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन। इससे हम लोग देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, इफ 10 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 100 gram of water, 100 gram of water to form a solution of density 1.1 gram per milliliter। 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया, एक सॉल्यूशन बनाया गया, डेंसिटी उसका 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर है। देन फाइंड आउट पहला क्वेश्चन बोला मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा क्वेश्चन बोला वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। ये 2 टर्म आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया कि आप ये दोनों कैलकुलेट करो। देखो आपको जब भी क्वेश्चन कंसंट्रेशन का देना, आप एकदम कंफर्म कर लेना कि पहले इससे इंफॉर्मेशन आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रख लो, जैसे आप यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन देखो, हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। वेट ऑफ सॉल्यूट, यूरिया सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वेट आप लोग को दे दिया 3 ग्राम। ये याद रखना है 100 ग्राम वाटर सॉल्यूशन नहीं हो गया, वो सॉल्वेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे हो गया 100 ग्राम। इन दोनों को ऐड करोगे तब सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशन का वेट हम देख के समझ गए कि वो सॉल्यूशन आप लोग का 110 ग्राम, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 110 ग्राम हो जाएगा। और एक चीज इंफॉर्मेशन दिया यहाँ पे, डेंसिटी दिया है किसका, सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो आपको दिया है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ से लिख लिए। अब क्वेश्चंस में जो चीज कह रहा है मास परसेंट निकालना है, वॉल्यूम परसेंट निकालना है, आप उसका फॉर्मूला लिखो, पुट वैल्यू गेट आंसर। हम फिर बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में अगर आप इंफॉर्मेशन निकालना सीख गए कि ये चीज हमको दिया है, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखो और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग को इसी तरह से रहेंगे। अब आप थोड़ा सा देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखाना बाबू, मास परसेंट, तो मास परसेंट मतलब परसेंट वेट बाई वेट। देखो यहाँ पे परसेंट वेट बाई वेट, फॉर्मूला इतना इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम में लेंगे इनटू 100। तो देखो था यहाँ पे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता है 10 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट या दोनों को ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, 110 ग्राम हो जाएगा इनटू 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 100/11 ये 9.09 इतना परसेंट वेट बाई वेट हो जाएगा। ये आपका कैलकुलेट हो गया, मास परसेंट कैलकुलेट कर लिया। अब क्या निकालना आप लोग बोलो, वॉल्यूम परसेंट। तो देखो इसको भी बता दें, यहाँ पे बताते हैं। तो वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए आप लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लो, वॉल्यूम परसेंट कैसे निकलेगा, ध्यान देना थोड़ा सा। फॉर्मूला देखते हैं, तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आपके पास है, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में इनटू 100। तो आप अगर इंफॉर्मेशन ध्यान दो तो सॉल्यूट का वेट हमको 10 ग्राम है, बस यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम नहीं दिया है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी दिया है ना भाई,
डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास बटा डेंसिटी। तो देखो यहाँ पे सब पहले में ये टर्म दिया नहीं है, डायरेक्टली नहीं दिया, वही तो बोला गया इन्फॉर्मेशन आपको खोजना है भाई क्वेश्चन में, वो खोज लो, क्वेश्चन बन जाएगा। वॉल्यूम निकालना है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास बाई डेंसिटी। किसका मास, मेरा मास नहीं, सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास, क्योंकि डेंसिटी किसका है, सॉल्यूशन का है, तो वहां पे वॉल्यूम किसका लेंगे, सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। तो सॉल्यूशन का मास 110 ग्राम, बस ये ध्यान देना है। तो सॉल्यूशन का मास 110 हो गया, डेंसिटी 1.1 है, इतना मिलीलीटर हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में, इसलिए वॉल्यूम मिलीलीटर में आएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 मिलीलीटर, कितना आ गया 100 मीटर। नाउ पुट वैल्यू गेट आंसर, देयर फॉर्मूला यहाँ पे निकाल सकते हैं, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट 10, वॉल्यूम हो गया 100 मीटर इंटू 100। ये आप लोगों को सॉल्व करने पे आप लोगों को 10% वेट बाई वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। दिस इज द वे टू आंसर द क्वेश्चन। आप इस तरह से आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन वहां पे लिख लो, जो दिया है लिख लो, फिर जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख के खोजो क्वेश्चन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा लिया था उसको निकालते हैं, जैसे इसमें वॉल्यूम छुपा लिया था, वॉल्यूम नहीं दिया था तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास बटा डेंसिटी करके, सॉल्यूशन के मास में डेंसिटी से भाग देती है, वॉल्यूम निकल गया, कैलकुलेट हो गया, सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। ये तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 3 टर्म आज आप लोगों को पढ़ाए, याद रखना, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम में 2 टॉपिक, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फिर हम लोग अगले टॉपिक में मोलारिटी, नॉर्मालिटी, ये सब टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू।